ओके। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर तक हमने सीडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन चीजों पे डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि द क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस विल बी वेरी इजी, but a particular type of question we will be discussing, and that we call the questions which are based on the motion of lift. Lift when it moves up and down, and if it moves with acceleration, तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। एंड बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वहां पे फिर सीडो फोर्स आने लगता है। तो फिर इस तरीके की सिचुएशन में हम कैलकुलेशंस कैसे करें, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, इस एस्पेक्ट पर हमें आज फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। और ऑब्वियस बात है, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं कोई थ्योरेटिकल वे में आपके सामने नहीं रखूंगा, बल्कि न्यूमेरिकल बेस्ड कंडीशंस पर हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं एक बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन के साथ। अ मैन वेज 80 किलोग्राम एंड ही इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग स्केल। वेइंग मशीन कह सकते हो आप, उस पे खड़ा है। 80 किलो का आदमी, 80 किलोग्राम का आदमी है। Now the lift is moving upwards with a uniform acceleration of 5 meter per second square. What would be the reading of the scale? स्केल का रीडिंग क्या होगा? तो पहले मैं आपको इसको ग्राउंड फ्रेम में समझाने की कोशिश करता हूं कि वेट का जो मेजरमेंट हम करते हैं वो किस तरीके से होता है। सपोज ऐसे सोचते हैं कि ये वेइंग स्केल है, वेइंग मशीन जिसे हम कहते हैं, और इस पर एक डिस्प्ले रहेगा, स्क्रीन, जिस पे कुछ नंबर्स हमको दिखेंगे। ठीक, लेट मी शो इट विथ सर्टेन स्टैंड। तो ये इसका स्टैंड आ गया। अब आमतौर पे जब कोई पर्सन, कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट मान लें, इस वेइंग मशीन पे हम रखते हैं, जैसे कि इस आदमी को हमने यहाँ पे इमेजिन किया, तो ये खड़ा हो गया वेइंग मशीन पे। तो होता यह है कि इस पर्सन का जो वेट है इसके सेंटर से, वो वर्टिकली डाउनवर्ड यूं एक्ट होता है, और आप इसको कह सकते हो mg। मतलब वो वेइंग मशीन पे एक फोर्स लगा रहा है, और इसके रिस्पॉन्स में वेइंग मशीन इस आदमी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, और वो है n। अब इसमें बेसिक बात याद रखना है कि आम हालात में क्या होता है, ग्राउंड फ्रेम में नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू mg। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे अगर हम हैं बिल्कुल सीधे, और ग्राउंड फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है वो इक्वल टू mg हो जाएगा, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है। अब असलियत में यहां पे आपको एक और फैक्ट अपने दिमाग में बिठाना होगा कि वेइंग मशीन की जो रीडिंग है, स्केल पर जो हमको रीडिंग दिखेगी, वो हमेशा उतनी होती है जितना नॉर्मल रिएक्शन आता है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ये क्या होगा, रीडिंग ऑन द स्केल। एज आई सेड, नॉर्मल सिचुएशंस में, आम हालात में, ग्राउंड फ्रेम में जब हम बात करते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन जो डेवलप हो रही है वो इक्वल टू mg होता है। मतलब हम इसे कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू द मेजर्ड वेट, है ना। रीडिंग ऑन द स्केल का मतलब ही हो गया क्या चीज, मेजर्ड वेट। अब इस करंट एग्जांपल के हिसाब से सोचें तो ये पर्सन 80 किलोग्राम का है, mg के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये हो जाएगा 800, है ना। m80 g10 800। इसी को बैलेंस करते हुए नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी n, तो आप कह सकते हो n इज इक्वल टू 800। तो वेइंग मशीन ने इस आदमी को मेजर किया 800 न्यूटन का। समझ आ गई बात सबको ये? यस यस सर। आपने अपने दिमाग में क्या बिठाना है, फिक्स क्या करना है कि वेइंग मशीन एक्चुअल mg को मेजर नहीं करता है,
वेइंग मशीन mg की वैल्यू को डिटेक्ट नहीं करता है, वेइंग मशीन डिटेक्ट करता है, रीड करता है, मेजर करता है नॉर्मल रिएक्शंस को। मैं फिर दोहरा दूं, वेइंग मशीन आइडेंटिफाई करता है नॉर्मल रिएक्शंस को, और ग्राउंड फ्रेम में, आम हालात में, जनरल सिचुएशंस में नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होती है। ठीक हो गई बात? यस? Yes, sir. Yes. पास एक लिफ्ट है, हमारे पास एक लिफ्ट है, और जिस पर्सन को हम अब वे करने वाले हैं वो लिफ्ट में रखी हुई वेइंग मशीन पे जाके खड़ा हो जाता है। देख लो, ये वेइंग मशीन है, ये लिफ्ट में आपने रख दी, ये उसकी स्केल की पॉइंट्स, और ये पर्सन जाके खड़ा हो गया लिफ्ट के अंदर, वेइंग मशीन के ऊपर, लिफ्ट में। तो ऑब्वियस बात है बच्चों, इसका जो वेट एक्ट करेगा वो हमेशा की तरह ऐसे ही एक्ट करेगा जैसे होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन भी वैसी बनेगी जैसी बननी चाहिए, एन। अब अगर हम ये कहते हैं कि भाई इस आदमी का वेट, सॉरी, मास एम है, तो लेकिन ये लिफ्ट स्टैंडिंग नहीं है, जैसे ग्राउंड के रेफरेंस में हम बात करें वैसे स्टैंडिंग नहीं है। ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव नहीं कर रही है, चलो भाई कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये लिफ्ट मूव करती है अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ए। अब जैसे ये लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन ए, ये लिफ्ट अपने आप में एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल बन जाती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाती है ये। नाउ व्हाट विल हैपन इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एक एडिशनल फोर्स यहां पे क्रिएट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं सीडो फोर्स, एंड द फोर्स विल बी एक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। और फोर्स का फॉर्मूला होगा मास ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फ्रेम का। तो बताओ तो इस पे सीडो फोर्स कैसे आएगा, कौन सी डायरेक्शन में निकालें सीडो फोर्स? वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। इस पे निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी, सीडो फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो गई। याद रखना है, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो गई, सीडो फोर्स डाउनवर्ड आएगा। आप इसे इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कराएं, इसे इक्विलिब्रियम के रेफरेंस में लिखें। आप क्या लिखोगे? आप इसको इक्विलिब्रियम की कंसीडरेशन में आप क्या लिखोगे, बोलो? N is equals to MA plus MG. वेरी गुड, आप लिखोगे mg प्लस ma। अब mg तो बिल्कुल आसान है, 80 है, तो ये हो जाएगा 800 प्लस ma के लिए आपको छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा, 80 इंटू 5, बिकॉज क्वेश्चन कहता है कि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। 80 इंटू 5 400, दोनों का 400. आप दोनों का एडिशन करने के बाद आंसर आएगा 1200 न्यूटन। तो रीडिंग जो आएगी वेइंग मशीन की, रीडिंग जो वेट वो डिटेक्ट कर पाएगी, मेजर कर पाएगी, रीड करेगी, वो 800 नहीं होगा, वो 1200 होगा। क्योंकि मैंने आपको अभी इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश की कि वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, एक्चुअल एमजी को मेजर करती है कि नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है? Normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन 1200 आ गई। तो ये आदमी 800 न्यूटन वाली वेट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, रादर 1200 न्यूटन वाली वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट बिकॉज द लिफ्ट इज बीइंग एक्सेलरेटेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। भारी हो गया ना आदमी फिर ये सुनो, Yes. भारी हो गया वो, Yes. तो उस हिसाब से तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 1200 न्यूटन सी। तो अब इसमें ट्रिक क्या याद रखनी है? लिफ्ट अगर ऊपर गई, एमए नीचे, सीधे सीधे ट्रिक याद रखनी है आपने, ऐड हो जाता है, नेट एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। अच्छा, इसी एग्जांपल में आपसे मैं ये कहता हूं कि आप बताएं, अगर ये लिफ्ट नीचे आती तो? Pseudo force. सूडो फोर्स ऊपर लग जाता, इक्वेशन बनती है n इज इक्वल टू mg माइनस ma, और कैलकुलेशन में से 800 माइनस 400 हो जाता, आंसर आता 400। 400. हाँ, आप इसको ट्राई कर सकते हो होमवर्क में। Yes. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ 2-3 बातें मैंने आपको बता दी, उसे अच्छे से याद रखना है कि वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल्स को आइडेंटिफाई करती है और एक्सेलरेटेड फ्रेम के रेफरेंस में हमेशा हमें स्यूडो फोर्स का कंसीडरेशन करके इक्वेशन लिखनी है। दैट्स इट। आए सेकंड वाला देखें। A body of mass 2 kg is hung on a spring balance mounted vertically in a lift. If the lift descends with an acceleration equal to the acceleration of gravity, okay, then reading on the spring balance will be, तो पहले मैं सिचुएशन आपको समझा दूं पूरी कि ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर कोई वेइंग मशीन न रखते हुए हमने इसके अंदर स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, ये स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया और फिर उससे एक मास अटैच। अब जस्ट ऐसे सोचते हैं कि ये लिफ्ट कहीं नहीं जा रही है, तो क्या इस बॉडी का वेट mg नीचे और स्प्रिंग में एक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जिसे हम कहेंगे ऊपर, यस यस अब असलियत में जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना वो रीडिंग होता है। जैसे एक ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ, ग्राउंड पे रखा हुआ या कहीं भी रखा हुआ वेइंग मशीन जो होता है उसकी रीडिंग क्या होती है? नॉर्मल नॉर्मल। तो स्प्रिंग का जो बैलेंस बनाया जाता है, स्प्रिंग का तराजू जो होता है ना, उसमें रीडिंग क्या होती है? एक्चुअल mg रीडिंग होगी उसकी? नहीं, उसकी रीडिंग क्या होगी? स्प्रिंग फोर्स। यस स्प्रिंग फोर्स उसकी रीडिंग होगी। तो आपने ये बात अच्छे से फिट करनी है दिमाग में कि ये जो F है ये उसकी रीडिंग होगी, रीडिंग ऑफ वेट। ठीक है, वो मेजर क्या करेगा, वो स्केल पर दिखाएगा क्या? अगर ये स्प्रिंग के साथ कोई मॉनिटर वगैरह लगा हुआ है तो वो मॉनिटर पे mg नहीं दिखाएगा, F दिखाएगा। ठीक है, अब ये लिफ्ट क्या कर रही है? जा रही है नीचे, डिसेंड्स, नीचे जा रही है। तो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या लिखता हूं कि लिफ्ट नीचे जा रही है विद एक्सेलरेशन ए नॉट, ऐसा लिखते हैं और बाद में आप अपने जहन में फिट कर लो कि ए नॉट इज इक्वल टू जी। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इसने बोला है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ ए नॉट लिख रहा हूं, बाद में मैं ए नॉट इज इक्वल टू जी पुटअप कर दूंगा। क्लियर हो गई बात? यस अब ये जैसे ही पूरा फ्रेम एक्सेलरेट हो गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक सीडो फोर्स एक्ट हो जाएगा और वो सीडो फोर्स कहाँ आएगा? ऊपर नीचे? अपर डाउन ऊपर आ जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा? एम ए नॉट, इक्वेशन बनाओ, एफ प्लस ए नॉट इज इक्वल एम ए नॉट इज इक्वल टू एम जी। एफ यानी कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग इक्वल टू एम जी माइनस ए नॉट, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू जीरो। मतलब स्प्रिंग बैलेंस कुछ भी मेजर नहीं करेगा, लिफ्ट गिर रही है ना, फ्री फॉल। समझे? यस ठीक। अब इसी सीक्वेंस में एक और प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम में वो ऐसे बोल रहा है कि इन द अबव प्रॉब्लम इफ द लिफ्ट मूव्स अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट इज मूविंग अप, मूव्स अप, बट इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। समझे? यस। यस सर तो ये लिफ्ट है, भले ये मूव कर रही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये अपना स्प्रिंग बैलेंस है, इस पे ये वेट लगाया 2 किलोग्राम का था, आपको पता है 2 किलोग्राम के हिसाब से नीचे आना चाहिए 20 और ये ऊपर जाना चाहिए F। अब लिफ्ट भले ऊपर जा रही है लेकिन लिफ्ट के ऊपर जाने में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो ये कौन सा फ्रेम हो जाएगा? एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा? कौन सा फ्रेम होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो, तो कौन सा फ्रेम? इनर्शियल इनर्शियल। शाबाश, वेरी गुड। नॉन इनर्शियल नहीं हो सकता, नॉन इनर्शियल उस वक्त होगा जब उसमें एक्सेलरेशन आए।
तो क्या यहां पर कोई सूडो फोर्स एक्ट होगा? No. नहीं। नो। तो सिंपल इक्वेशन क्लेम की जाएगी, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। लेकिन आप ये न्यूटन नहीं लिखना चाहते तो आप इसको 2 किलोग्राम बोल सकते हो, तो आंसर आ जाएगा ये। मतलब जो है वो मेजर होगा, वेरिएशन नहीं आएगा कुछ भी। समझ रहे हैं बात को? 2 किलोग्राम का यस, 2 किलोग्राम का ब्लॉक था ना। इसी प्रॉब्लम को कंटिन्यू कर रहे हैं। बॉडी का मास, ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम। Okay. ठीक है, अगर आप न्यूटन में बताना चाह रहे हो तो जी10 है तो फिर वो न्यूटन हो जाएगा, लेकिन आपने वो जी फैक्टर हटा दिया, सिर्फ किलोग्राम में बताना चाह रहे हो तो 2 किलोग्राम आंसर आएगा। अब उसी प्रॉब्लम को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बात याद रखो। तो 2 किलोग्राम का ही ब्लॉक है, लेकिन अब हम बोल रहे हैं द लिफ्ट मूव्स अप विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जा रही है ऊपर, लेकिन इस बार जब ये ऊपर मूव कर रही है तो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो हमें बताया जा रहा है इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वल। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। आप थोड़े से, आप इसमें कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं आना चाहिए जरा जरा भी। तो ये स्प्रिंग हो गई, ये बैलेंस हो गया, ये नीचे आ गया 20, ये ऊपर गया F। लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन a नॉट, बाद में हम a नॉट इज इक्वल टू जी पुटअप कर देंगे। क्या सीडो फोर्स नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ a नॉट, एम जी एम ए नॉट। क्या कहते हो? यस यस। तो बस इक्वेशन बताएं अब क्या बनेगी। F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 20 माइनस प्लस प्लस 20 A naught. प्लस। ठीक है, बट करंट सिचुएशन में 20 प्लस ए नॉट भी 10 है, ए नॉट भी जी है, तो जी 10 होता है, ये भी 20 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ एफ विल बी 40 न्यूटन। मतलब स्प्रिंग बैलेंस 40 न्यूटन मेजर करेगा। अगर आप उसको किलोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहते हो तो 4 किलोग्राम, Yes. 4G किलोग्राम। देखो वैसे ही बोला इसने, 4G किलोग्राम। समझे नहीं समझे? यस। यस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। A man is standing in a weighing machine, on a weighing machine rather, placed in a lift. When stationary, his weight is recorded 40 kilogram. If the lift ascends upward with an acceleration of 2 meter per second square. बहुत आसान है, टाइम पास प्रॉब्लम है। अब मैं तेजी से करूंगा। तो ये आदमी वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया जाके, ठीक है, लिफ्ट जा रही है ऊपर, ए, आदमी के ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ आएगा mg, वापस से नीचे की तरफ आएगा ma, n इज इक्वल टू, क्या कहते हो, MA plus MG. ऑप्शन नंबर डी। m40 into 10 plus 40 into 2, because acceleration is 2 meter per second square. So n is equal to 400 plus 80, n is equal to 480 न्यूटन एज अ फोर्स, एज अ वेट फैक्टर। बट आप इसी चीज को अगर किलोग्राम में लिखना चाहते हो तो ये नॉर्मल रिएक्शन 48 किलोग्राम। 48 किलोग्राम रेफरेंस बनाएगा। बिल्कुल सही। कितना आसान है, एक बार बात दिमाग में बैठ गई तो बस वही वही चलता रहता है, कुछ नहीं है। लिफ्ट वाले प्रॉब्लम में अक्सर बच्चे टेंशन लेते रहते हैं कि यार कैसे सॉल्व करें, तो ये इतना आसान है। देखें, चलें आप इसको ट्राई करें, बताएं मुझे। मैं कुछ अभी डिक्टेट नहीं करूंगा, आपने अपना करना है, मैं मेरे हिसाब से करता हूं। Elevator weighs 6,000 kilogram, pulled upward with a cable with an acceleration of 5 meter per second square. Tension in the cable. तो ये एलिवेटर है, खाली, ये केबल है। अब केबल में ये कह रहा है भाई टेंशन आ रहा है,
वैसे देखा जाए तो ये टेंशन इस एलिवेटर के वेट के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? यस और नो? एक और Yes. जीरो एक्स्ट्रा किलोग्राम के हिसाब से ना। अगर खाली हमने ऐसे ही इसको हैंग करके रखा है तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन हमने इसको सिर्फ हैंग किया है क्या? ये तो ऊपर भी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन तो क्या ऑप्शन नंबर डी। सीडो फोर्स नीचे आ जाएगा 6000 इंटू 5, यस 30,000। तो सीधी सीधी यस इक्वेशन है ऑप्शन नंबर डी। 30,000, वेरी गुड, प्लस 3000 30,000, टेंशन इज इक्वल टू 90,000। सीधी इक्वेशन दिखती है ना आसान? यस यस ओके, एक और देखते हैं। The ratio of a weight of a man in a stationary lift and when it is moving downward with a uniform acceleration is 3/2. तो वेट 3/2 के प्रोपोर्शन में है। देखो अगर लिफ्ट स्टेशनरी है ना, लिफ्ट स्टेशनरी है, मान लेते हैं आदमी की जगह पे मैं ऐसे बॉक्स दिखा देता हूं, तो mg n और कुछ नहीं, चलो n1 बोल दें। लेकिन अगर यही लिफ्ट ऊपर जा रही, सॉरी नीचे जा रही है, सेम लिफ्ट है, नीचे जा रही है, mg n2, लिफ्ट अगर a से नीचे जा रही है तो ma MA यहां आएगा n1 इज इक्वल टू mg, यहां आएगा n2 इज इक्वल टू mj माइनस ma। सोचें जरा, सही लिख रहा हूं मैं? ma प्लस Yes. mg माइनस करके दूसरी साइड में ले लेंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से n1 बाई n2 अगर हमने रेशियो ले लिया तो वो हमें मिल रहा है mg डिवाइडेड बाय mg माइनस ma। ऐसा उसने क्वेश्चन में बताया, तो वो बता रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा, पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चन केयरफुली रीड करें तो उसने n1 बाई n2 को 3 बोल दिया, m कैंसिल लेके काट दिया आपने, g डिवाइडेड बाय g माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3g माइनस 3a इज इक्वल टू 2g, g इधर ले आए 3a उधर कर दें, तो 3a इज इक्वल टू g, a इज इक्वल टू g बाई 3। क्या मुश्किल है? ठीक हो गई बात? Yes. तो ये आ गया अपना आंसर, है ना? यस सर ओके, एक और देखते हैं, और ये इस सीक्वेंस का मैं आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा, फिर हम रुक जाते हैं। Now we have a 60 kilogram man standing on a spring scale in the lift, मतलब वही वेइंग मशीन पे खड़ा है। At some instant he finds the scale reading has changed from 60 to 50, 60 to 50 हो गई for a while and then comes back to the original mark। थोड़ी देर के लिए वेट कम महसूस हुआ और फिर उसके बाद जैसा था वैसे हो गया, तो फिर क्या हुआ होगा, ऐसे पूछ रहा है वो। अब मैं आपको कुछ केसेस बताता हूं, कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूं। कंडीशन नंबर 1 ऐसी है कि लिफ्ट रेस्ट पर है, सॉरी लिफ्ट एट रेस्ट, मूव नहीं कर रही, तो आपने याद रखना है कि n इक्वल mg होगा, मतलब ओरिजिनल वेट मेजर होगा उसका। क्या कहते हो? ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, अब देखना मैं लिफ्ट में कितने कंडीशन लिख रहा हूं, 7-8 कंडीशन लिख सकता हूं मैं। मान लो लिफ्ट नॉर्मल रिएक्शन mg, लिफ्ट जा रही है ऊपर, कांस्टेंट स्पीड। अब बताओ क्या होगा?
N is equal to mg. mg, बस खत्म, कोई सीट नहीं आएगा। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? Acceleration 0. एक्सेलरेशन वेरी गुड। जब फ्रेम का कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वो तो इनर्शियल फ्रेम की कंसीडरेशन में आ जाएगा। इनर्शियल फ्रेम में तो सीडो फोर्स आता ही नहीं है। तीसरी कंडीशन है ना, नहीं तो बच्चा बोलता है लिफ्ट ऊपर जा रही है सर, बढ़ा दो घटा दो, ऐसा नहीं है, आपने ठीक से सोचना है उस पर। तीसरी कंडीशन, तो ये लिफ्ट है अपनी, ये कुछ ब्लॉक ब्लॉक रखा आपने, ये नॉर्मल रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, ये एमजीएल लिफ्ट जा रही है नीचे, कांस्टेंट स्पीड, बताओ क्या होना चाहिए? N is equal to mg. शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां पर भी वही सिचुएशन आ रही है। आपने ये नहीं देखना कि लिफ्ट नीचे जा रही है, आपने देखना है एक्सेलरेशन कहां आ रहा है। ऊपर नीचे जाने से आप जज मत करो, ये देखो कि एक्सेलरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कहां आ रहा है। अब फोर्थ कंडीशन, ये लिफ्ट है, ये कोई ब्लॉक या ऑब्जेक्ट रखा, लिफ्ट जा रहा है ऊपर विद एक्सेलरेशन ए। तो आपने फील करना है कि ये तो नॉर्मल रिएक्शन दिखाई जाएगी, नीचे की तरफ आएगा mg, लेकिन एक एडिशनल फैक्टर आ जाएगा डाउनवर्ड ma। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? N is equal to MA plus MG. mg प्लस ma मतलब वेट इंक्रीज्ड होके फील होगा, ऐसा लगेगा कि वेट बढ़ गया। ये कब हुआ? जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तब हुआ क्या? जब एक्सेलरेशन ऊपर है तब हुआ? acceleration. हाँ, Acceleration. ठीक है, जब एक्सेलरेशन ऊपर है तब हुआ ये, याद रखना। फिफ्थ कंडीशन, ये लिफ्ट है, ये ब्लॉक है अपना, ये जैसे तो आप आमतौर पे नॉर्मल रिएक्शन दिखाते हो, नीचे वेट दिखाते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि लिफ्ट नीचे एक्सेलरेटेड है। सीडो कहां आएगा? mg minus ma. सीड ऊपर आएगा। Upward. सीडो अगर ऊपर आ गया तो एन क्या हो गया? MG minus MA. तो हमें वेट कैसा फाइंड होगा? Decrease. वेट हमको डिक्रीज्ड फाइंड होगा, हल्का लगेगा, ठीक है। छठा केस, लिफ्ट है, ब्लॉक है, जैसे आपने हमेशा दिखाना है वैसे दिखाते हो, लेकिन लिफ्ट गिर रही है नीचे, फ्री फॉल। फ्री फॉल, लिफ्ट नीचे गिर रही है मतलब कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन में नहीं आ रही है, गिर गया, केबल टूट गया, नीचे गिर रही है लिफ्ट, एक्सेलरेशन ए, सॉरी एक्सेलरेशन जी। तब भी सीडो आएगा, लेकिन सीडो आएगा कहां? ऊपर. ऊपर। अब अगर तुम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ही सोचो कि भाई नीचे एक्सेलरेशन होता है तो ये फॉर्मूला बनता है, तो ध्यान से देखो लिखना क्या पड़ेगा? MG minus MG. N is equal to 0. वेट जीरो ही हो जाएगा, डिक्रीज छोड़ो, वेट तो पूरा का पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें वेट जीरो फील होता है, फ्री फॉल करने में, लिफ्ट गिरने लग गई है, ठीक है। सेवेंथ, अब ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं मामले को। लिफ्ट है, ब्लॉक है, जैसे एन दिखाते हो वैसे दिखाओ, जैसे एमजी दिखाते हो वैसे दिखाओ, लेकिन मेरा कहना यह है कि लिफ्ट ऊपर जाती है स्लोइंग, लिफ्ट जा ऊपर रही है लेकिन हो रही है स्लो। लिफ्ट ऊपर जा रही है लेकिन हो रही है स्लो। ऐसा हो सकता है ना, कोई चीज ऊपर जाते जाते स्लो 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 हो गया, रुके, आमतौर पर ऐसे ही होता है। मान लीजिए आपने लिफ्ट में बैठने के बाद प्रेस किया 50 फ्लोर आपने प्रेस किया, तो क्या 50 फ्लोर पे जाते जाते क्या स्पीड क्या बहुत ज्यादा रहती है क्या उसकी? जब 50 वाला नंबर फ्लोर आ जाएगा तो लिफ्ट स्लो होकर रुक जाएगी ना। Yes, sir. तो लिफ्ट Yes. तो ऊपर ही रही है लेकिन हो रही है स्लो, तो क्या लिखोगे? तो आपने जज करना है
कि भाई अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है और वो स्लो डाउन हो रही है तो एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। नीचे है। शाबाश। भले लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे, क्योंकि स्लो होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट है, तभी तो स्लो कर रहा है उसको। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होते हैं तब तो स्पीड बढ़ती है। नहीं आया समझ में? यस आया। तो फ्रेम तो एक्सेलरेटेड हो गया, लेकिन ये एक्सेलरेशन आएगा कहां? स्यूडो फोर्स आएगा कहां? ऊपर। ऊपर। ऊपर आ जाएगा, एमए। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखोगे? mg माइनस mg। माइनस एमए। देखो, ऊपर जाने के केस में हमने माइनस किया, लेकिन अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हम प्लस करते हैं। तो मैं आपको एक बिल्कुल बॉटम लाइन बता रहा हूं इन केसेस की, अच्छे से याद रखिए। आपने ये नहीं देखना कि लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, आपने ये देखना है कि एक्सेलरेशन कहां है। अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो mg प्लस ma हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो mg माइनस ma हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन नहीं है किसी सूरत में तो वो सिर्फ mg रहेगा। ठीक हो रही है बात? यस यस। अब ये भी आप जज करो, मैंने सारी तो इंफॉर्मेशन आपको दे दी, आप इसको जज करो। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया, ये नीचे mg आ गया। अब मेरा बोलना है कि लिफ्ट जा रही है नीचे, एक्सेलरेशन। लेकिन नीचे जाते जाते भी स्लो हो रही है, स्लोइंग डाउन। ऐसा होता है, आप 50 नंबर के फ्लोर पे हो, आपने फ्लोर नंबर ग्राउंड दबा दिया, ग्राउंड, तो लिफ्ट आ रही है नीचे, तो क्या धड़ाम से नीचे गिरेगी क्या? नहीं ना। जब ग्राउंड फ्लोर अप्रोच हो रहा होगा तो लिफ्ट स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन होते होते फिर रुकेगी। तो लिफ्ट जा तो रही है नीचे लेकिन स्लो हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कहाँ आ रहा है? ऊपर। अपर। ऊपर आ रहा upwards, है। इसलिए सीडो फोर्स, डाउनवर्ड। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन mg प्लस ma। वेरी गुड। तो कई बार बच्चे ना ये रटते हैं कि लिफ्ट ऊपर जाने लगी तो mg प्लस करो, लिफ्ट नीचे आने लगी तो mg माइनस करो। ये नहीं रटना है आपने। आपने ये याद रखना है कि लिफ्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है वो कहां है। अगर लिफ्ट के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, n इक्वल mg, कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट चल रही है, रुकी हुई है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, n इक्वल mg। जिस किसी सिचुएशन में लिफ्ट पर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg प्लस ma, और जिस किसी सिचुएशन में लिफ्ट के पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg माइनस ma। लिफ्ट के ऊपर या नीचे जाने से यह तय नहीं होगा, बल्कि एक्सेलरेशन के अपवर्ड या डाउनवर्ड होने से ही आइडेंटिफाई किया जाएगा। बात अच्छे से आ गई समझ में? यस सर। प्रॉब्लम पे देखें। वेट तो कम हुआ, मैं ऑप्शंस बाद में पढ़ता हूं, पहले जज करते हैं इसको। वेट तो कम फील हुआ। वेट कम फील होने का क्या मतलब है? n is equals to mg माइनस n इज इक्वल टू mg माइनस ma। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, बात को तुमने करेक्टली पकड़ा। n इज इक्वल टू mg माइनस ma, ये कब कब हो सकता है? जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड acceleration downward, डाउनवर्ड हो। शाबाश। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कब कब हो सकता है? नंबर एक, लिफ्ट नीचे जाने लगे, नीचे जाए और स्पीड बढ़े, तब हो सकता है। दूसरा और कब हो सकता है ऐसा? जब लिफ्ट स्लो डाउन हो, लिफ्ट जाए ऊपर लेकिन स्लो होने लग रहे, तब भी एक्सेलरेशन नीचे होगा। क्योंकि हमें जिस हिसाब से रीडिंग दी गई है कि 60 का 50 रीड होने वाला है, तो 60 का 50 होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है।
और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होने की टू पॉसिबिलिटीज आर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज वी कैन से द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड नंबर 1 लिफ्ट इज गोइंग डाउन एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग नंबर 2 लिफ्ट इज गोइंग अप बट द स्पीड इज डिक्रीजिंग क्लियर Yes. अब पहला वाला ऑप्शन क्या बता रहा है लिफ्ट इज इन कांस्टेंट मोशन अपवर्ड ये क्या कांस्टेंट मोशन बोल दिया तो ये अपने आप में ही इसने रिजेक्ट कर दिया बात को ये हो ही नहीं सकता कांस्टेंट मोशन बोल दिया तो स्पीड कांस्टेंट हो गई स्पीड कांस्टेंट हो गई तो फिर वेट थोड़ी चेंज होगा बी वाला भी गलत है कांस्टेंट मोशन डाउनवर्ड बोला कांस्टेंट ऊपर जाए नीचे जाए वेट चेंज नहीं होता यहाँ तो वेट चेंज हो रहा है अब सी में क्या बोला इसने लिफ्ट इज इन कांस्टेंट मोशन अपवर्ड is stopped suddenly ऊपर जा रही है लेकिन रुका दी गई Yes. ऊपर जा रही है लेकिन रुका दी गई का मतलब क्या है एक्सेलरेशन नीचे है देखो कोई चीज अगर ऊपर जाते जाते रुक रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट होना चाहिए ना बेटा Yes. और अगर एक्सेलरेशन नीचे आया तो हम लिखते हैं mg माइनस ma वेट को कम करते हैं हम तो इन चारों सिचुएशंस में से कौन सी ऐसी सिचुएशन हमें समझ आ रही है जिसमें एक्सेलरेशन नीचे आ सकता है C. 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 सी में डी भी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे और एक बार वो लिफ्ट रुक गई तो फिर ओरिजिनल मार्क पे रीडिंग आ जाएगी पहले कम हुआ फिर लिफ्ट रुकी इसलिए ओरिजिनल मार्क पे भी आ गया वो ठीक है ना तो परफेक्ट बैलेंस परफेक्ट मैच है वो सी ऑप्शन वहां पे तो ये कुछ बेसिक्स थे Yes. आपको लिफ्ट से रिलेटेड कंसेप्ट्स में मुझे समझाने थे दैट्स व्हाई हमने एक छोटा सा लेक्चर ये सेशन कंडक्ट किया ये हमें बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं आगे चल के क्योंकि हम जब पेंडुलम वाली सिचुएशंस हैंडल करेंगे ऑसिलेशंस वाली सिचुएशन हैंडल करेंगे तो बहुत बार हम ऐसा होगा कि मोशन जो है हम लिफ्ट में कराने लग जाएंगे फिर अगर हमारे बेसिक्स वहां पर वीक रह गए तो फिर हम ऑसिलेशंस को ठीक से नहीं समझ पाएंगे पेंडुलम के मोशंस को ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो ये लिफ्ट से रिलेटेड सारा कुछ है बस इतना ही आता है लिफ्ट से रिलेटेड ये कंडीशंस पूछी जा सकती हैं अब इन कंडीशंस को अलग 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 कंसेप्ट्स पर अप्लाई किया जाता है तो मैं समझता हूं इतना आज के लिए काफी है हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं फिर फिलहाल ठीक है रुक जाए Yes. Yes, sir.